अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद हाजिर। आजकल मानसून का मौसम अपने खूब ज़ोरों पे है, हर तरफ बारिश हो रही है। धान की फसलों के लिए खुशाइंद है। उन्हें इस वक्त ज़रूरत थी नमी की, पानी की, और वो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उनके लिए मुहैया कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ही धान के ऊपर कुछ मसाइल भी आ रहे हैं, जिनमें से सर फहरिस्त कौन सा है वो हीट ब्लाइट का हमला है, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं। बेसिकली जो हीट ब्लाइट है ये एक फंगस है जिसे कहते हैं राइजोक्टोनिया सोलानाई, उसकी वजह से होती है। इसमें शुरुआत ऐसी होती है कि आपके जो शीत होती है, जंक्शन जहाँ से पत्ता और शीत उसका मिलती है, पत्ता निकलता है, वहाँ पे छोटे छोटे बैजवी रंग के धब्बे नमूदार होते हैं। शुरू में तो हल्के पीले होते हैं और ब्राउन का घेरा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन से हो जाते हैं। राइस हीट ब्लाइट के कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सॉइल बोर्न डिजीज़ है और इसकी मेन फैलने की वजह जो सी है अगेती काश, या एक और वजह इसकी होती है ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल। और हवा में जब नमी मुयसर होती है और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है 30 से ज़्यादा, तो ये फंगस बहुत फैलती है। इस फंगस के तदारुक के लिए बहुत सारे इकदाम हैं। उसमें एक तो ये है कि आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करें। 1 से 2 किलो कॉपर सल्फेट अपनी ज़मीन में फ्लड करें फर्टिलाइज़र के साथ। उससे ज़मीन के इस पैथोजन का खात्मा होगा, राइजोक्टोनिया सोलानाई का। दूसरा तरीकाकार ये है कि हिफाजती स्प्रे, जिसमें आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसिगोमाइसिन है, वडीलामाइसिन है, आपका डाइफिनोकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, आपका एक मिक्सचर है डाइफिनोकोनाजोल प्लस एजॉक्सिस्ट्रोबिन, फिर प्रोपिकोनाजोल प्लस एजॉक्सिस्ट्रोबिन, फिर ट्यूबरकोनाजोल प्लस एजॉक्सिस्ट्रोबिन है। इनके आप स्प्रे करें। ये ना सिर्फ हीट ब्लाइट बल्कि दीगर भी कोई फंगस बीमारी होगी इसका बआसानी खात्मा कर देंगे और आपकी फसल महफूज पैदावार में इजाफा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, धान के इस वक्त जो उनसे हशरात, जो नुकसान जहर उसके कीड़े हैं जो उसकी पैदावार पे असरअंदाज हो रहे हैं, उसमें टोका। उसके अलावा धान के ऊपर आपके जो असर आ रहा है पत्ता लपेट सुंडी का, धान की तने की सुंडी है, इनके लिए आप दानेदार जहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार जहरों में मोनोमी हाइपो, कार्टेप, कार्बोफ्यूरान, फिप्रोनिल बहुत अच्छी हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ सोर्स से लें और 2 बार इस्तेमाल करें। एक बार आप इस्तेमाल करें, इसकी फ्लावरिंग से पहले मुकम्मल करना है आपने 2 बार इस्तेमाल। एक बार आप करें जब आपकी टिल्डिंग स्टेज है धान की, और दूसरी बार करें जब आपकी हेडिंग हो जाती है, यानी कि आपकी गोब में होती है, और उससे पहले इस्तेमाल कर लें आप, ताकि फ्लावरिंग से पहले आपके जो फसल है महफूज हो सके। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जी धान में न्यूट्रिशन का इस्तेमाल, धान में न्यूट्रिशन के इस्तेमाल में तरीकाकार ये है कि आपने धान की फसल को ज़रूरी अज्जा हैं उनको मुहैया लाजमी करना है। उनके अंदर सर फहरिस्त कि आपका फास्फोरस की लगातार सप्लाई रहनी चाहिए फ्लावरिंग तक। बोरॉन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है फ्लावरिंग से पहले, ताकि जब फ्लावरिंग हो तो पोलन ट्यूब की लंबाई ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फूल है वो दाने में कन्वर्ट हो सके, और आपके जिसे पत्तल कहते हैं, जिसमें आपके ये जो उसकी बालियाँ होती हैं खाली रह जाती हैं, वो खाली ना रहें, सिट्टा आपका सारा भरा भरा हो। तीसरी चीज़ है कि आपके नाइट्रोजन जो है उसका मुनासिब इस्तेमाल में आपको लगातार अवेलेबल होना चाहिए। नाइट्रोजन जो सल्फ़र के साथ मिलकर धान की फसल में दूध लाने का काम सर अंजाम देती है। इसमें तीसरा मावन जो एलिमेंट है वो है पोटाश। ये तीनों चीज़ें बहुत चाहिए, लगातार चाहिए इस स्टेज के ऊपर जिस पर हमारी धान की फसल एंटर हो रही है। पोटाश के लिए आप पोटाशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त अगर आपने नाइट्रोजन देनी है तो नाइट्रोजन के सोर्स के लिए आप गवारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फास्फोरस देनी है, फास्फोरस के लिए आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या MAP मोनो अमोनियम फास्फेट जो वाटर सॉल्युबल है उसका आप 500 ग्राम फी 100 लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट के 3 स्प्रे, एक टिल्डिंग के ऊपर, एक आपका हेडिंग स्टेज पे जब आपका गोब में जाता है उससे बिल्कुल पहले, और तीसरा फ्लावरिंग के वक्त, यानी कि फ्लावरिंग जब मुकम्मल हो जाती है उसके बाद 2% पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे आपकी फसल के लिए बहुत शानदार है। ये पैदावार में 5 से 6 मन तक इजाफा करता है फी एकड़। एक और मसला आ रहा है, धान के पत्तों नोकें हैं वो सूख रही होती हैं। फार्मर कहता है शायद कोई इंसेक्ट हमला है, ऐसी बात नहीं है, ये बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से है। अगर किसी वक्त आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आए कि सिर्फ पत्तों की नोकें सूख रही हों, तो आप गवारा खाद जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, 1 किलोग्राम गवारा खाद को आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 बार 2 बार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी। तीसरी चीज़ आपकी जो सी कर सकते हैं स्प्रे, आप 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट और 1 किलोग्राम यूरिया इसको 100 लीटर पानी में मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये इसकी पैदावार में इजाफा करेगा, इसके नाइट्रोजन की मिकदार पत्तों में उसकी कमी को पूरा करेगा, इसके अलावा पोटाश की कमी को भी पूरा करेगा। और एज ए पोटाशियम सल्फेट में जो सल्फर शामिल है वो किसी हद तक फंगस के खिलाफ भी काम करेगा। पोटाशियम नाइट्रेट भी ऐसी करती है, फंगस के खिलाफ भी काम करती है, और पौधे के अंदर ग़िज़ाई जो सा प्रोसेस
अमला होता है जिसके अंदर खुदा बनी होती है, उसको मुकम्मल करता है। चौथा एक बहुत एलिमेंट और मशहूर एलिमेंट है जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम का इस्तेमाल तकरीबन आप 20 से 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट फ़ी एकड़ लाजमी इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम सल्फेट को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मैग्नीशियम को आपने फास्फोरस के साथ और पोटाश के साथ इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको जो यूरिया की कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। इसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्या करती है, क्लोरोफिल पत्तों में सस मादा बना जो बनता है उसके ज़रिए खुराक बनाने की अमल को तेज़ करती है। पौधा ज़्यादा खुराक बनाता है, हेल्दी होता है, उसकी वजह से उसके दाने का वजन बढ़ता है। तीसरी चीज़ जो मैग्नीशियम करती है वो लॉजिंग से बचाती है, फसल को गिरने से रोकती है। ये इसके स्टेम होती है, तना जिसे बोलते हैं पौधे का, उसको मजबूत करती है और उसको गिरने से रोकती है अंधेरी में या बारिश में। तो हमारे एक मिथ है जो कि बहुत डेवलप हो चुकी है कि जी धान की फसल खड़े पानी में ही बेहतर रहती है। देखें जी, धान की फसल को नमी लगातार चाहिए, ज़्यादा नमी चाहिए, लेकिन खड़े पानी का कंसेप्ट जो सा है ये एक मिथ थी, एक रवायत थी कि खड़े पानी में फसल ही धान की होती थी, इसलिए रवायत बन गई कि धान के लिए खड़ा पानी बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है, धान की फसल के लिए लगातार बेहतर नमी जिसे तरबतर कहते हैं उसका होना ज़रूरी है। आप अपने खेत को तरबतर हालत में रखें, उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी जड़ें ज़्यादा एंकरिंग करेंगी, ज़्यादा उनकी ग्रिप होगी, ज़मीन में फैलेंगी और आपका पौधा लॉजिंग से बचेगा। और इसके अगर शुरू से ही आप इस तरतीब को रख लेंगे तो आपकी टिलरिंग बहुत बेहतर होगी। अगर आप लगातार पानी इसमें भर के रखेंगे, इनिशियल स्टार्ट में तो चाहिए आपको 15-20 दिन जड़ी बूटी के खात्मे के लिए, लेकिन उसके बाद आप पानी को ज़मीन को तरबतर हालत में रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी टिलरिंग बहुत बेहतर होगी। अगर आप लगातार पानी भर के रखेंगे धान के खेत के अंदर तो पौधा वाटर स्ट्रेस में आ जाएगा। धान की फसल के ऊपर जब पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें तो उसके साथ आप, या अगर आप पोटाशियम सल्फेट प्लस यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं, दोनों ही न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे के साथ आप इसमें अमाइनो एसिड अच्छा मिला सकते हैं। उससे पौधा जिस किस्म का ये माहौल का दबाव होगा या किसी हशरात के हमले का दबाव होगा उससे बाहर आ जाएगा। धान की फसल में सुप्री और फाइन जो है इस वक्त या हाइब्रिड हो गया, उसकी इस वक्त बर्दाश्त की जा रही है, हार्वेस्टिंग पे आ चुका है, मिलें चल पड़ी हैं, मंडियों में माल आ रहा है। क्योंकि इस वक्त प्राइस कम है, लेकिन उम्मीद की जाती है पाकिस्तान को धान के बहुत ही अच्छे इस मरतबा बरामदात के आर्डर मिलेंगे। चाइना एक अच्छी मार्केट साबित होगी, दीगर ममालिक में भी आपकी धान की फसल की जिन्स है उसकी ज़्यादा डिमांड होगी और उम्मीद करते हैं कि मार्केट स्टेबल मुस्तहकम हो जाएगी और हमारे फार्मर को उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।